बारे में। वो मेरे क्लासमेट थे, हम कॉलेज में साथ में थे। तो उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने, मतलब वो मेरा फ्रेंड था, तो मुंह पे ही बोल दिया कि भाई आप आइए, भरूच आइए, खाना खाइए, लेकिन मेरे पास आप बिजनेस की बात मत करो, एमवे की बात मत करो। मैंने उनको पहले ही दिन ऐसे बोल दिया था। लेकिन क्या है कि भाई हमको उनका एक चीज मुझे अच्छा लगा कि मेरे कांटेक्ट में रहे वो, रिलेशनशिप उन्होंने कंटिन्यू रखा मेरे साथ। मैंने मना किया फिर भी हमारे साथ वो जुड़े रहे। फिर हम सब लोगों को पता है कि भाई एमवे बिजनेस जो है ना, वो गॉड मास्टर प्लान ही होता है सभी लोगों के लिए। तो मेरा जो ढक्कन है ना, वो भरूच में नहीं खुला। वो एक बार जा जा रहे थे उनका टीम डेवलप करने के लिए सापुतारा। सापुतारा सब लोगों को प्लेस पता है। तो उधर उनका मीटिंग हो रहा था, तो बोला कि आप, वैसे पूरा दिन तो घूमना ही है। तो मैं उनके साथ चला गया घूमने के लिए, फ्री में घूमना था तो चला गया उनके साथ। और उधर जाके, मतलब वो बोल रहा था कि भाई पूरा दिन हम घूमेंगे और शाम को मेरा मीटिंग है, मतलब उनका ओपन प्लान था उधर। तो उधर हम पीछे बैठे थे, क्योंकि कोई माइंडसेट तो था ही नहीं कि हमको ये बिजनेस करना है। लेकिन उधर हमें पता चला और हमें रियलाइज हुआ, क्योंकि पहले क्या था, उन्होंने बोला लेकिन प्लान हमने देखा नहीं था। इसीलिए हम सब लोगों को बोलते हैं कि भाई एमवे को सब जानते हैं लेकिन पहचानता कोई नहीं है। पहचानना मतलब ये है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको कि भाई अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करूँ तो सब लोगों को पता है कि भाई एक्टर है, लेकिन उनका कितना हाइट है और पूरा डिटेल मतलब किसी को पता है। वैसे सेम लाइक दैट एमवे। तो एमवे का जो हिस्ट्री है, वो अगर आप जान जाओगे कि भाई इतने साल से होता है, तो हमें पता चलेगा और हम एमवे में आ जाएंगे, ऐसा है। तो हुआ क्या कि फिर उन्होंने प्लान दिखाया। हमने मन ही मन से अंदर डिसाइड कर दिया कि बिजनेस हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको बताया नहीं। हमने वो लीडर्स का टॉक भी सुना था उसमें। ठीक है। फिर भरूच में आए तो भरूच में तो बहुत बड़ा ओपन प्लान चल रहा था एमवे कंपनी का। तो उधर जाके हमने उनको पूछे बिना हमने अपॉर्चुनिटी देखने के लिए खुद चले गए। दूसरी बार भी चले गए, तो दो बार हमने अपॉर्चुनिटी देखा, आर एंड डी किया, वेबसाइट सर्च किया, और फिर डिसाइड किया कि भाई चलो हम अभी ये बिजनेस करेंगे। तो तब मैं एक कंपनी में, अभी तो जैसे मैंने कंपनी में मतलब जॉब अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कंपनी का नाम भी मैं बोल सकता हूँ विथ प्राउड। मैं गुजरात गैस कंपनी, जो सीएनजी का भी होता है ना स्टेशन सब, तो गुजरात गैस कंपनी में मैं परमानेंट एम्प्लॉय हुआ करता था। तो उस टाइम मैंने, मतलब कि भाई जॉब तो मेरा अच्छा है, पैकेज भी बहुत बड़ा था, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। तो इसी वजह से मैं, मतलब कि इग्नोर कर रहा था उनको। लेकिन ये वहां गया तो पता चला, और एमवे से मुझे एक ही चीज पता चली कि अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब एक इनकम से हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। मतलब कि एक ही इनकम से हमको आधार रखना नहीं है, एक इनकम से डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी सीख मुझे एमवे से मिली। ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं आई, मैं थोड़ा चैलेंजेस की बात थोड़ी कम करूंगा। ठीक है। और देखो, सक्सेस की बात करने वाले हैं, चैलेंजेस तो सबको आती है जाती है। सब लोगों को पता है कि भाई सुख है तो उसके बाद दुख है। मतलब अंधेरा है तो फिर उजाला है, रात है तो दिन है। वैसे मतलब कि हमारे, मतलब कि सब लोगों के लाइफ में ऐसा तो आने ही वाला है। तो इसमें क्या है कि भाई टिके रहना है, मेन चीज हमारा ये है। अभी मैंने स्टार्ट किया तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि जैसे अभिषेक जी ने बोला ना कि भाई पहले 6 प्रोडक्ट है, तो हमारे टाइम मतलब 15-20 प्रोडक्ट था। और मतलब कि ऑफिस भी भरूच में तो पहले ऑफिस था लेकिन अभी नहीं है। तो फिर भी हमने, मतलब कि सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद जाके भी हमने ये सब कुछ करके पूरा टीम डेवलप किया था। और मतलब एमवे कंपनी को हम 1000 बार थैंक यू बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एमवे कंपनी ने बहुत सारा हमें सपोर्ट किया है। वो डिटेल में मेरी वाइफ जो है वो बात करेगी। लेकिन एमवे कंपनी का जो सपोर्ट है, और मेन तो क्या है कि हमारी जो अपलाइन है, एमवे कंपनी में बहुत सारे हमारे अपलाइन, हमारे जो स्पॉन्सर है वो संजय बिनल पटेल है। और उसके बाद हमारे जो अपलाइन है वो जेऊल एंड नलिनी पटेल फ्रॉम आनंद, वो एमरल्ड है, ओके, गोइंग डायमंड। एंड उसके बाद विनेश एंड रागिनी पटेल है, गिरीश एंड चंद्रिका मेवाड़ा है। और उसके बाद महेंद्र सिंह एंड अंजनाबाद झाला एंड लास्ट में फाउंडर डायमंड रवि प्रकाश एंड मंजूषा जी फ्रॉम सूरत। तो ये हमारा एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ओके। सो वो पूरा टीम जो है वो एक यूनाइटेड होके हमें, मतलब कि
और नॉलेज दे के सपोर्ट करते हैं, और बहुत ही बढ़िया वंडरफुल अभी जा रहा है। अभी इस बिजनेस में हमें क्या मतलब कि क्या क्या मिला हमें, तो वो सब जो चीज है वो तृप्ति आगे बात करेगी, और बाद में मैं भी आता हूँ। ओके, सो ओवर टू माय वाइफ तृप्ति पटेल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम डिजाइन किया है चेतना जी, अभिषेक जी, थैंक यू सो मच हमको इनवाइट करने के लिए। राइट, माई सेल्फ तृप्ति पटेल, आई एम अ बिजनेस वूमन। बिफोर दिस बिजनेस आई वॉज हाउस वाइफ। राइट, बहुत बुरा लगता है हाउस वाइफ बोलने में, पता नहीं सबको लगता है कि नहीं लगता है। राइट, मुझे तो लगता था। तो हम लोग इस बिजनेस में आए जब इन्होंने बताया उस तरह से, पहले तो मना कर दिया था, क्योंकि मैं जिस सिटी में थी वहां पे भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स करते थे, तो वो उनका अप्रोच कुछ ऐसा था ना, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं करना ये बिजनेस। और सेकंड थिंग कि ये ऑलरेडी हम लोग छोटे से गांव में रहते थे उस टाइम पे, और ये यहाँ पे सिटी में जॉब के लिए अप डाउन करते थे। तो मैं सोच रही थी सुबह से शाम तो अप डाउन करते, शाम को थोड़ा ही टाइम मिलता है, तो वो भी अगर बिजनेस में डाल देंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो मैंने बोला कि हमको कुछ नहीं करना है, बस अच्छा जॉब है, सब अच्छा चल रहा है, रहने दो। फिर जब ये सापुतारा में हम लोग घूमने के लिए गए, लेकिन अनइंटेंशनली हम लोगों ने ये प्लान देखा, तो हमारा जो गलत फहमी था बिजनेस के बारे में वो दूर हो गया। हम जो सोच रहे थे वैसा तो था ही नहीं, कुछ और ही था। तो फिर पता चला कि इससे बिजी नहीं होने वाले, इससे हम फ्री हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। घर आके हमने बिजनेस प्लान देखा, भरूच में बहुत सारे लीडर्स कर रहे थे प्रोग्राम, तो वहां खुद जाके चेक करके आए। फिर वहां से कुछ बुक्स खरीदे और वो बुक्स पढ़े। हमें पता ही नहीं था कि बिजनेस ये लाइफ में आगे आने के लिए ऐसे बुक्स पढ़नी पड़ती है। वो टाइम पे हमको पता ही नहीं था कि बुक्स पढ़ना जरूरी है। राइट, तो वो भगवान की बुक्स और वो हमारे जो मतलब हमारा जो धर्म रिलीजियस। की जो बुक्स होती है वो पढ़ने का पता था, लेकिन सक्सेस के लिए भी बुक्स आती है ऐसा कुछ पता नहीं था। थैंक्स टू एमवे बिजनेस, उन्होंने हमें ये सब सिखाया। राइट, तो बिजनेस में हम लोग ज्वाइन कर, हमने सामने से अपने अपलाइन को फोन किया कि आप आइए और हमें बिजनेस दीजिए। तब 4400 का हाँ, किट इन्वेस्टमेंट था। था, और वो किट लेके एक्चुअली उनका कोई यहाँ पे हमारे सिटी में शादी था, तो शादी की बस में वो किट लेके आए हमारे लिए। किसी की शादी में आए थे तो किट लेके आए, बोले कि ये किट मैं दे रहा हूँ, आप इसको खोलिएगा मत, हम आएंगे ना तो अभी खोलना। तो वो एक वीक तक आए नहीं ना, तो वो हम किट देख के सोच रहे थे इसमें क्या होगा क्या होगा, तो इतना क्यूरियस हो रहे थे हम लोग। फिर जब वो आए तो उन्होंने किट ओपनिंग किया, फिर उसमें से सारे प्रोडक्ट्स दिखाए हमें एमवे के, जो उस टाइम पे 8 से 10 प्रोडक्ट किट में आते थे। और एक्चुअली हम सापुतारा जब गए थे ना, तो उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट को हमको ट्राई कराया था, तो हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। तो हमने सोचा कि इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने को मिलेगा तो चलो प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। तो किट में आने के उस दिन, जिस दिन हमने बिजनेस साइन अप किया और किट ओपनिंग हुआ, उस दिन हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम इस बिजनेस में सक्सेस होंगे, इस बिजनेस को हम सक्सेस होने यहाँ के बिना छोड़ेंगे नहीं। राइट, और फर्स्ट डे से हमने सबसे पहले 100% वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। मैंने इतना समझ लिया था कि खुद का बिजनेस है, प्रोडक्ट खुद का यूज करना है। मैंने सारे मार्केट के प्रोडक्ट उसी डब्बे में डाल दिए। और मेरे इन लॉज, हम लोग इनके बड़े भाई भाभी सब, हम जॉइंट फैमिली में 10 लोग साथ में रह रहे थे, तो सबको समझाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने सबको बताया कि देखो, आप चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो, हम लोग आगे आए, हमारे सपने पूरे हो, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो मैंने सारे प्रोडक्ट को घर में से डिस्ट्रॉय कर लिया, और जो पैक प्रोडक्ट थे ना वो आजू बाजू वाले पड़ोस पड़ोस में दे दिए फ्री में। और मैंने एमपे बिजनेस के प्रोडक्ट सेकेंड डे से यूज करना स्टार्ट कर दिया। और उसका मैजिक ये है कि आज उसी किट में से, उसी प्रोडक्ट्स में से हमारे बहुत सारे ड्रीम कंप्लीट हुए हैं। मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने बोला कि आप अपने ड्रीम लिखो पेपर पे, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे, ड्रीम लिखने से थोड़ी हो जाता है। राइट, फिर सब लोग हंसेंगे अगर लगाएंगे तो कैसा लगेगा। तो वैसा ही हुआ, हमने ड्रीम लिखे, कार के पिक्चर्स लगाए, हमने बहुत सारे पिक्चर्स लगाए घर में। तो सब लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि ये लोग अभी, बोले कब कब लाने वाले हैं कार, कब ये करने मुझे वाले हैं, दिखाना। हमको भी ले जाना आपके साथ, ऐसा सब लोग हमको उड़ाते थे हमारी। राइट, तो हमको थोड़ा अंदर से, दिल से बुरा लगता था, लेकिन हम फिर भी शाम को ये ऑफिस से जब आते थे तो सीधा हम लोग बिजनेस के काम के लिए निकल जाते थे। राइट, फिर धीरे धीरे हमारे फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मैं बिजी होने लगी बाहर। तो
फिर हमारी अपलाइन जो है नितिन एंड दीपाली पंचाल, जयल एंड नलिनी पटेल, उन लोगों के सबके साथ कांटेक्ट होने लगा। तो उन्होंने बोला कि वो लोग इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, उनको तो लग रहा है तुम बाहर घूमने जा रहे हो, तो उनको भी साथ में लेके आओ। तो मैंने फिर शुरू किया गांव के अंदर डेमो वगैरह करने का। तब हमको यहाँ गांव में कोई हमारे पास हेल्प करने के लिए कोई ज्यादा आता नहीं था, तो मैंने खुद ही सीखा और मैंने गांव में अपने घर पे डेमो रखा। अलग अलग वो अलग अलग लोगों के सर्कल में अलग अलग डेमो करना शुरू किया। तो मैं क्या करती थी, दोपहर को जब डेमो करने जाती थी ना, तो मेरी जेठानी को साथ में लेके जाती थी, मेरी सास को साथ में लेके जाती थी। तो जब मैं ऐसा करती थी तो उनको बहुत प्राउड होता था। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, हमारे बच्चे भी वो लोग संभालने लगे। जब हमको शाम को जाने पता होता कि शाम को मीटिंग है, किसी जगह पे जाना है, तो मेरी जेठानी बोलती है खाना खा के तुम निकलो, मैं सब कर लूंगी। राइट, ऐसा सपोर्ट फिर मिलने लगा। राइट, कई बार हमको लगता है कि हमारे अपने हमको सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। राइट, तो ये भी हमें बिजनेस में अपनी अपलाइन से सीखने को मिला। राइट, और फिर हम लोग एक आध साल के बाद यहाँ पे सिटी में शिफ्ट हो गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद तो हमने बिजनेस बहुत मतलब फुल फ्लेथ में किया। बहुत सारी चैलेंजेस आया, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मेरे हस्बैंड को जॉब पे नहीं भेजना है। राइट, वो 24 आवर्स मेरे साथ रहे। वो फर्स्ट डे से मेरा ड्रीम था कि वो हमको टाइम दे, हम साथ में घूमे फिरे। तो इसके लिए मैंने बिजनेस को शुरुआत में सारी चीजें पोस्टपोन करके बिजनेस को प्रायोरिटी दिया। और ये तो पूरा दिन जॉब में रहते थे, लेकिन 9 बजे में जैसे फ्री, उस टाइम पे फोन भी नहीं थे हमारे पास, रेंट के हाउस में रहते थे, मेरे पास व्हीकल भी नहीं था। लेकिन थैंक गॉड कि एमवे कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करते थे भरूच में। और मैं अपने घर से वहां पे 3-4 किलोमीटर रहता था, तो कई बार मैं चल के जाती थी ट्रेनिंग में, मेरे पास व्हीकल भी नहीं था। और उस टाइम पे मतलब बहुत ही टाइम शेड्यूल सेट करके, शाम को रात को कपड़े धो देने हैं, रात को सब घर का काम खत्म कर देना, सुबह उठ के बिजनेस करना है बस। 9 बजे एसटीडी पीसीओ पे जाके लिस्ट लेके सबको कॉल करती थी। तो बहुत ही अच्छा लग उस टाइम पे सब लोग जहाँ पे मैं कॉल करने जाती थी, वो लोग अभी भी हमारे उसी एरिया में घर है, अभी मैं उस तरफ से जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि देखो ये ऐसे थे अभी कैसे है, अभी वो लोग ऐसे बात करते हैं। राइट, तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को सक्सेस करके देखने। इसलिए बस इस बात से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको थोड़ा बड़ा बड़ा के करो। ऐसा मत सोचो कि मैं इसको ना करूं या छोड़ दूं। अगर छोड़ेंगे नहीं तो सक्सेस होने के चांसेस 100% है। राइट, और बिजनेस की शुरुआत में हमारे पास ऑफिस नहीं थी, तो प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे सूरत ऑफिस जाना पड़ता था। तो हम लोग सूरत में पूरी टीम में धीरे धीरे सारे लोग आने लगे। तो टीम में सारी लेडीज होती, जेंट्स सब ऑफिस जाते थे, तो सारी लेडीज को लेके मैं ट्रेन में सूरत जाती थी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो वहां से बॉक्स भर भर के हम लोग महीने में 2-3 बार जाके प्रोडक्ट लेके आते थे। तो वहां का स्टाफ भी सारा पहचानता था कि ये लोग भरूच से आए हैं, अभी इतने प्रोडक्ट लेके जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग बिजनेस बिल्ड किए, और हमारी अपलाइन ने बहुत सपोर्ट दिया। खास करके भरूच में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी अपलाइन नितिन एंड दीपाली पंचाल वो भरूच में थे। तो हमारे अपलाइन जयुल पटेल और संजय पटेल ने हमें कांटेक्ट करवाया कि रात को 1:30 बजे मिलने को, उनको चांस मिलने के मिला। लिए बुलाया। वहां पे चांस मिला था हमको मिलने का। तो उन्होंने मतलब उंगली पकड़ने को बोला, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। और दीपाली पंचाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास व्हीकल नहीं था, तो कभी कभी वो, मैं ट्रेनिंग में चल के जाती थी और वो मुझे अपने व्हीकल पे घर पे छोड़ने आती थी। राइट, और मेरे साथ कस्टमर सर्विस करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए प्रैक्टिकली मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने, और बहुत अच्छे से हमको डेवलप किया। और क्वालिटी लाइफ क्या होती है, मतलब हम तो गांव में रहते थे तो पता नहीं था कि क्वालिटी लाइफ क्या है। हमको तो गांव में हमारा सबसे अच्छा था, तो उन्हें लगा कि हम क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि क्वालिटी लाइफ कैसा होता है, लाइफ स्टाइल किसे बोलते हैं। तो उन्होंने जो हमको सिखाया, और उनको देख देख के हम मोटिवेट होते थे। राइट, और चैलेंजेस की बात तो मतलब वो अभी तो सोचने में भी नहीं आती, क्योंकि अभी तो जो सोचते हैं वो अपने आप हो जाता है। और एमवे कंपनी ने इतने सारे प्रोग्राम्स हमारे लिए उस टाइम पे यहाँ पे होते थे, तो हमने एक भी प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं छोड़ा। इतना सारा आज भी चेतना जी हमारे लिए ही ये कर रही है, उनको कुछ हमारी कहानी सुन के उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है,
राइट। वो हम सब लोगों के लिए ही ये सब कर रहे हैं। आप सोचो कि ऑफिस टाइम के बाद का ये टाइम है, फिर भी वो लोग हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम अरेंज कर दे। बाकी वो सोचते हैं ना कि नहीं मैं 5 से 6 करके खत्म कर दूं या फिर ना करूं, राइट। लेकिन वो हमारे लिए कंपनी इतना हमको सपोर्ट करती है, तो हमें सक्सेस होके बताना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ही वंडरफुल अभी लाइफ है हमारा। पहले हम हर एक चीज को सोच सोच के करते थे, अभी हमें किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है, राइट। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके 2-3 साल के बाद आर्टिस्ट्री लॉन्च हुआ, न्यूट्रीलाइट लॉन्च हुआ। तब हमारा सैलरी इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी हमने अपने पर्सनल कुछ खर्चों को कम करके हमने आर्टिस्ट्री और न्यूट्रीलाइट को यूज करना, क्योंकि मेरा रूल था 100% प्रोडक्ट यूज। अगर मैं यूज करूंगी तो ही कोई यूज करेगा, राइट। और आप नेक्स्ट हमारे फोटोज वगैरह देखेंगे, आपको आइडिया आएगा कि हम पहले कैसे दिखते थे और अभी हमारा स्किन कैसा है, अभी हमारा हेल्थ कैसा है। तो आपको आइडिया आएगा कि न्यूट्रीलाइट एंड आर्टिस्ट्री की वजह से क्या हो रहा है। और सेकेंड थिंग कि अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम बिजनेस भी कर रहे हैं उसकी वजह से। मुझे पता है आज भी कि मैं जो प्रोडक्ट यूज करूंगी उसका मेरा ऑर्डर आएगा आएगा आएगा, राइट। वो मुझे कॉन्फिडेंस है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करने से हमारा ये बेनिफिट होता है। बिजनेस कितना सिंपल है, उसको यूज करना है, लोगों से शेयर करना है, बस 2 ही काम करना है इसमें। तो कितना सिंपल काम है, राइट। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप करेंगे तब दूसरा अच्छे से कर पाएंगे, हम यूज करेंगे तो अच्छे से शेयर कर पाएंगे, राइट। तो इस बिजनेस से हमको इतनी सारी चीजें मिली है, जैसे कंपनी ने हमें पैसा दिया, टाइम दिया। मेरे हस्बैंड अभी लास्ट ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से फ्री है, जॉब नहीं कर रहे हैं। हम लोग 24 आवर्स साथ में काम करते हैं, राइट। साथ में उठते हैं, सब लोग बहुत मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे, हम दोनों साथ में उठते हैं 7 बजे 8 बजे जब मन करे, राइट, अपने हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, जो सोचा था वो सब मिल रहा है, राइट। दूसरा कि हमको एक माइंडसेट मिला, क्योंकि ये जॉब करते थे, मैं हाउसवाइफ थी, तो बस घर का काम करके बच्चे संभालने हैं, अच्छे से अच्छा बेस्ट हाउस को क्लीन करके रखना है, ऐसा ही माइंडसेट था। इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया कि लाइफ बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, और वुमेन्स जो चाहे वो कर सकती है। आज मैं जो बोल रही हूँ ना, वो पहले नहीं बोल पा रही थी। कोई अगर मुझे नाम बोलने के लिए भी बोलता है ना, तो मेरे पैर पहले कांपते थे, फिर थोड़ी देर में रिलैक्स होने के बाद मैं सिर्फ नाम बोल पाती थी। तो ये इस बिजनेस ने दिया है। ये प्लेटफॉर्म एमबे प्रोवाइड कर रही है कि हम वुमेन्स को आगे आने का एक मौका दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा माइंडसेट दिया कि मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ, मैं भी बिजनेस वुमन बन सकती हूँ, मैं भी सब कुछ सीख सकती हूँ, राइट। दूसरा कि ट्रिप्स दिए, हम लोग ट्रिप्स, हम दोनों घूमने के बहुत शौकीन हैं। इनके कंपनी से हमको बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते थे पहले, राइट। तो ऐसा नहीं था कि नहीं जाते थे, लेकिन मुझे लगा कि उनके साथ जाना उससे उससे अच्छा कि वो मेरे साथ आए। तो मेरा ड्रीम था कि मैं एमवे कंपनी में मेरे नाम से टिकट आए और मैं उनको ट्रिप पे ले जाऊं, राइट। क्योंकि वो एवरी टाइम मुझे लेके जाते थे, तो मैंने सोचा कि मैं कब लेके जाऊंगी। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस में, हम लोगों ने थोड़ा ऐसा ड्रीम बना के दुबई के लिए क्वालिफाइड हुए। और सच में उस दिन जब मेरे नाम का तृप्ति पटेल का टिकट आया, एनवलप आया, और उसमें से 2 टिकट निकले, तो मैंने इनको बोला कि अभी मैं आपको ट्रिप पे ले जा रही हूँ, राइट। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रिकॉग्नाइजेशन हर एक प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, राइट। आज हमें पूछने वाला कौन है, लेकिन आज मतलब हमारे ग्रुप में, हमारे सर्कल में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में सब लोग मेरे खुद के नाम से पहचानते हो, बोलते तृप्ति बेन एम्बे वाला, राइट। तो सरनेम चेंज होता है। सरनेम हमारा पटेल है, लेकिन सब लोग एम्बे वाले से पहचानते हैं। जब घर ढूंढते हैं ना, तो तृप्ति बेन के नाम से घर ढूंढ के आते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। और बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कंपनी ने हम लोगों के लिए बनाया है, थैंक्स टू रिच टीवोस एंड जयवन एंडल, कि वो जब ये प्लान कर रहे होंगे ना, तो भगवान उनके साथ बैठे होंगे। इतने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने का वो डिसीजन लेके उन्होंने स्टार्ट किया, और हमको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, राइट। उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। आपसे जो बनता है कीजिए, आपसे जो सीख सकते हैं, जो कर सकते हैं कीजिए। चेतना जी कितनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग्स को छोड़िए मत, उसी से आप ट्रेन हो जाएंगे, राइट। तो बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। और अभी नेक्स्ट 5 मिनट संजय बात करेंगे, फिर हम अपने फोटो वगैरह शेयर करेंगे, right? हाँ, नहीं नहीं, अभी भी शेयर कर सकते हैं चेतना जी, प्लीज शेयर अवर फोटो। सो थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, तृप्ति ने वंडरफुल उनका एक कहानी का मतलब की बात की। ओके, सो हम थोड़ा ज्यादा फोटो तो नहीं लाए हैं आपके लोगों के लिए,
लेकिन जैसे बताया था ना तृप्ति ने कि भाई पहले हम कैसे थे और अभी कैसे हैं, तो ये एक आर्टिस्ट्री का डेमो करता हुआ ये फोटो है, हमारी टीम में है और कस्टमर है। ओके, सो नेक्स्ट। और दोस्तों ये हमारा एमवे का जो एक ओपन प्लान था, तो मतलब 5-10 साल पहले का होगा। तो अभी भी हमको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं जब मिलते हैं कि भाई आप मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं 51 ईयर ओल्ड हूँ, तो किसी को मतलब वो बोले आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा अप्रिशिएशन सब लोगों को मिलता है। नेक्स्ट। और ये जो है वो नीचे आपको दिखाई देगा कि भाई कंपनी मतलब थैंक्स टू एमवे, ये जो ब्यूटी, स्किन हाँ, एनालिसिस स्किन प्रोग्राम एनालिसिस अरेंज का किया है। प्रोग्राम पहले हुआ करता था, तो इसका है तो कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया कि हमारा कैसे नेटवर्क बढ़े, कस्टमर बढ़े। तो वंडरफुल, थैंक्स टू थैंक्स टू एमवे। एमवे, यस। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक प्लान मतलब लेडीज एम्पावरमेंट उन्होंने बोला पहले, है ना। तो बहुत सारे ये प्रोस्पेक्ट है हमारे। तो प्रोस्पेक्ट तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई, ये बिजनेस की एक अनोखी बात है, मैं आपको बताऊं। मेरी कंपनी में मेरा जो काम है वो तृप्ति नहीं कर सकती थी पहले, जब मैं जॉब करता था तब। लेकिन एमवे के बारे में ऐसा है कि भाई मैं भी प्लान दिखा सकता हूँ, मैं भी रिटेलिंग कर सकता हूँ। तो तृप्ति भी रिटेलिंग कर सकती है और तृप्ति भी एमवे का प्लान प्लान शो कर सकते हैं। तो ये एक आपको डेमो दे दिया आपको कि भाई लेडीज भी खुद अपना मतलब कि एमवे का प्लान बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये भी मतलब कि हमारी एक टीम थी, तो उनको हम टीचिंग दे रहे थे, तो वो एक है। नेक्स्ट। एक बड़ा एक एमवे कंपनी का एक ओपन प्लान था सूरत में, तो ये मतलब कि सूरत का ओपन प्लान लेते हुए हमारा फोटो है। नेक्स्ट। ये सभी एमवे कंपनी का हमारा अपॉर्चुनिटी मीट है, भरूच में अभी हुआ था, तो ये है। नेक्स्ट। ये एमवे कंपनी का जो होता है बड़ा फंक्शन हमारा, तो वो ये पूरा हमारे ग्रुप लेडीज। के पूरे लेडीज हैं। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस, हम सब लोग नेक्स्ट। साथ में, हाँ, यस। ये हमारी टीम है पूरी। ये हम जब गोल्ड हुए थे तो गोल्ड फोरम में पूरा हमारे साथ कंपनी ने बहुत अच्छा वर्कशॉप किया था आर्टिस्ट्री का। तो थैंक्स टू एमवे, मतलब पूरा हमने ये सब बचा के रखा है एमवे कंपनी का सब। ओके। नेक्स्ट। गोल्ड फोरम का फोटो है। आप फोटो में चेहरे में चेंज देख रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल है। और मैंने जैसे बोला कि एमवे की वजह से हम लोग ये क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट। ये हमारा फ्लैग उधर हमको स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया था एज अ गोल्ड, और बहुत ही वंडरफुल गोल्ड फॉरम हुआ था। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये हमारा खुद मतलब टीम मीटिंग हुआ था, तो वहां का फोटो है आनंद का। हमारी अपलाइन रिकॉग्नाइज किए थे, हमको गोल्ड हुए थे तब। नेक्स्ट। जी। उसके बाद कोविड के बाद हम लोग जब ऑनलाइन आ गए, तो हम लोग ऑनलाइन में भी बैठे बैठे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो कितना अच्छा हो गया ना, पहले से भी और बढ़िया हो गया अभी तो। ओके, नेक्स्ट। ये हमारा टीम है पूरा भरूच का। नेक्स्ट। ये हमारे पूरा सब लोग, हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज हुआ था, उनके हमारे अपलाइन डायमंड के साथ हम लोगों की फोटो है। नेक्स्ट। ये भरूच में जब हम थे तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, नितिन एंड दीपाली पंचाल एंड संजय पटेल एंड बीनल बेन। ओके, नेक्स्ट। ये हमने दुबई जब ट्रिप में गए थे, तो फ्लाइट में हमने फोटो खींचा था। तो ये फ्लाइट का फोटो है, राइट। एमवे की ओर से हम लोग ये फंक्शन, या वहीं का जो कॉन्क्लेव था, वहां पे हम लोग ये फोटोज खींचे हैं दुबई में, और ये पूरे एटलांटिस होटल में। नेक्स्ट। कंपनी का ट्रीटमेंट भी इतना अच्छा होता है ना वहां पे कि अमेजिंग। मतलब हम लोग बहुत बार दुबई गए हैं, लेकिन एटलांटिस होटल के अंदर लेके गए हमें। ओके, नेक्स्ट। नहीं, फिनिश, हाँ। ये वहाँ प्लेटिनम फोरम में जो लोग प्लेटिनम थे, उन सबके साथ में ग्रुप में फोटो, हमारा वहाँ फोटो सेशन था। तो मतलब हाँ। रूम में जाते हैं तो गिफ्ट हुआ करता है। मतलब आप एक बार एमवे कंपनी का फॉरेन ट्रिप टेस्ट कर लिया तो बार बार जा सकते हैं। वीडियो भी अभी दिखा सकते हैं।
1 मिनट के लिए दिखा देंगे। ये तो है। ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच चेतना जी, आपने शेयर किया इसके लिए। ये जो वीडियो था वो लास्ट मंथ कंपनी ने हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा इवेंट किया था हमारे लिए। तो थैंक यू एमवे कंपनी और संजीव सर, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था और उसका बहुत सक्सेसफुल बनाया था हम लोगों ने मिलके, है ना। ओके, सो 5 मिनट में बात करूंगा आपके साथ। अभी देखो, सब लोगों को पता है कि ड्रीम है ना, तो मतलब एमवे में जब आए तब हमको ड्रीम का पावर पता चला। जैसे पहले तृप्ति का ड्रीम वो था कि भाई मैं जॉब से जल्दी फ्री हो जाऊं, उन्होंने तो डेट भी लगा दिया था। ओके, सो मेरा कहना का मतलब क्या है कि भाई अपलाइन भी हमको बोल रही थी एमवे कंपनी में का जो हम फंक्शन, जो बड़ा फंक्शन होता था इवेंट, उसमें भी हमने सुना था कि भाई आप ड्रीम रखो, ड्रीम को आप फ्रिज पे और बेडरूम में और सभी आपका जो विजन बोर्ड होता है वहीं पे चिपकाओ। एक सीक्रेट बुक है और सीक्रेट का वीडियो भी, मतलब कि मूवी भी है। तो मैं हाईली रेकमेंड सभी लोगों को करूंगा कि उसमें जो ड्रीम का पावर, विजुअलाइजेशन का पावर, और वो मतलब कि थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीज को मतलब कि इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये एमवे चीज को साथ में लेके चले और मतलब कि सक्सेस मिली है। ठीक है, सो तृप्ति का जो ड्रीम था कि भाई मैं जॉब नहीं जाऊं, तो वो भी हमने इस कंपनी से मतलब फुलफिल किया है। फिर 3 ब्रांड न्यू कार भी हम लाए। मतलब क्या मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हम मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ड्रीम अचीव हुआ है, लेकिन जो याद है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो डॉटर है वो मतलब 6 साल से कनाडा में है, तो उनका जो हायर एजुकेशन का जो ड्रीम था हमारा, तो वो भी हमने इस कंपनी के थ्रू मतलब कि हमने अचीव किया। और मतलब कि लाइफस्टाइल जो है वो भी हमारा, मतलब अभी हेल्थ के लिए भी सब लोग क्या है कि हेल्थ के लिए टाइम मतलब निकालना पड़ेगा अभी हम सब लोगों को, क्योंकि पहले हेल्थ आती है, उसके बाद वेल्थ आती है। तो एमवे जो कंपनी है वो हमको मतलब कि ये दो प्लेटफॉर्म एक साथ में देती है। सो जोरदार क्लैप हो सकती है एमवे कंपनी के लिए। और हमारी जो ब्रांड है वो न्यूट्रीलाइट, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है वो। वी आर वेरी लकी कि भाई न्यूट्रीलाइट हमारे साथ है, तो उसके लिए ये मतलब कि हम लोग हेल्थ कम्युनिटी भी बिल्ड करके इस बिजनेस में सपोर्ट ले सकते हैं। और बहुत सारे ड्रीम जो है वो इसी बिजनेस के थ्रू हमने अचीव किए हैं। बहुत सारी जगह पे गए हैं और टीम को लेके भी हम लोग बहुत ही मतलब कि इसमें एंजॉय करते हैं। पहले हमारा रूल क्या था कि भाई डिले ग्रेटिफिकेशन, अभी मतलब कि एंजॉयमेंट नहीं करना है, बस काम ही करना है, एमवे का ही काम करना है, ऐसा हमारा माइंडसेट था। अभी हमारा रूल चेंज हो गया है, डिले ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, मतलब वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, है ना। मतलब काम भी करो और मजा भी कर लो, आज का आज मजा कर लो, और आज का आज एमवे का प्लान भी दिखा दो, आज का आज एमवे का रिटेलिंग भी कर लो। तो आज ही चाहिए मुझे, क्योंकि अभी देखो जमाना चेंज हो गया है ना, अभी चाहिए सबको, तुरंत चाहिए, सब लोगों को अभी का अभी रिवॉर्ड चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये थोड़ा रूल हमारा जो था वो थोड़ा चेंज किया। फिर हमने क्या किया कि भाई एमवे को हमने एवरी टाइम कोई भी सिचुएशन आया ना तो हमने सेंटर में रखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी 2 साल पहले भी हमारे घर में शादी थी, तो उसी महीने मेरा जो पर्सनल पीवी था ना, मेरा और तृप्ति का दोनों का, तो वो 1000 प्लस पर्सनल पीवी था। और अभी इसी महीने भी मेरे घर पे शादी, मतलब लास्ट लास्ट मंथ, इसी मंथ में शादी गई। तो ये यही मतलब जनवरी में 26 जनवरी को था। तो उसी महीने भी मेरा 850 पर्सनल पीवी था। तो शादी के अगले दिन भी काम किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादी शादी शादी, भाई शादी में खर्चा नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना हमें, शादी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एमवे का काम करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज है कि भाई
कंसिस्टेंट वे में हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि भाई पानी की जो बूंद है, तो एक ही जगह पे एक पत्थर पे अगर गिरती है तो वो पत्थर में भी होल कंसिस्टेंट वे में होगा तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। अलग अलग जगह पे जाएगा तो नहीं होगा। तो हमने क्या है कि भाई एमवे को सेंटर में रखा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अभी मैं ट्रेडिशनल बिजनेस भी मेरा मल्टीपल इंश्योरेंस बिजनेस है, उसमें भी मैं पूरा दिन बिजी हूँ। मतलब 10-12 कंपनियों में मैं एंगेज हूँ, कॉर्पोरेट कंपनियों में। फिर भी लेकिन क्या है कि एमवे की जब बात आती है तो हम लोग साथ में एमवे का कोई भी मीटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो वो हम छोड़ते नहीं है। जैसे कोविड आया तो हम सब लोगों को पता है कि भाई कोई ना कोई एडवर्सिटी आती है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो पहले हम ऑफलाइन काम करते थे, तो अभी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन भी जरूरी है। थैंक्स टू जूम एंड थैंक्स टू एमवे, देखो 150 से भी ज्यादा लोग इंस्पायर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमारी बात से, ये अभी दूसरा भी प्रोग्राम आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको मतलब कि फोकस के साथ, प्रायोरिटी के साथ इसमें अगर काम करेंगे तो सक्सेस मतलब हमारी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो मतलब बिलीव इन योरसेल्फ, हम सब लोगों को मतलब बिलीव करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। और देखो अभी मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भाई चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, नेवर क्विट द एमवे बिजनेस। बस यही स्लोगन रखना है हम सब लोगों के लिए, है ना। तो थोड़ी बात तृप्ति करेगी, उसके बाद मैं आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी इस बिजनेस में किया क्या हम लोगों ने, राइट। तो एक्चुअली मैंने जैसे पहले बताया कि कंपनी हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और सब ब्यूटी स्पा, हेल्थ एनालिसिस, स्किन एनालिसिस, वो सब हमको हमारे लिए प्रोग्राम अरेंज करती थी, हम लोगों को प्रमोट करके यहाँ पे लेके आते थे, राइट। और ट्रेनिंग्स में अगर कोई सुन लेता है ना तो वो 100% प्रोडक्ट मांगता है, राइट। तो हम लोग अभी भी ऐसा ही करते हैं कि हम खुद तो ट्रेनिंग अटेंड करते ही हैं, लेकिन उसके साथ हम लोगों को भी अटैच करते हैं, राइट। तो मेरा काम इजी हो जाएगा ना, चेतना जी समझा देंगे तो, राइट। दूसरा कि मैंने इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा प्रोफेशनली नॉलेज लिया, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रोडक्ट्स के बारे में ही नॉलेज ले रही हूँ, और उसके अलावा भी हमको सारी स्किल डेवलप की, हमको स्किन के बारे में डिटेल, अपने हेल्थ के बारे में डिटेल्स। अभी तो कितना अच्छा कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद लिव 360 प्रोग्राम आया, मॉर्निंग न्यूट्रिशन आया, तो उसमें हमको कितना सारा सीखने को मिला। कितनी हड्डियां है कि लीवर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब सिखाते हैं ये लोग, राइट। तो कितना अच्छा प्रोग्राम, उसकी वजह से ये सब सीखे, राइट। और इतना डिटेल में, मतलब कोई डॉक्टर भी ना समझाए, उतना डिटेल मैंने नॉलेज इस बिजनेस के लिए लिया। मैं सब सर्च कर करके सब सीखती हूँ। और मैंने एनएचआई किया था, न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट का जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो मैंने इसीलिए किया कि मेरे नाम का सर्टिफिकेट है और मैं किसी को बताऊं तो कॉन्फिडेंटली बता सकूं, राइट। और उसमें भी हमें बहुत सारी, आज मैंने वो शायद 2009 में वो प्रोग्राम किया था, एनएचआई, राइट। उसके बाद मैंने उसको नॉलेज छोड़ा नहीं, कंटिन्यू मैं उसकी बुक्स और वो सब मेरे पास है नोट्स, तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, मेरी टीम में लोगों को भी लिखवाती हूँ और सिखाती हूँ, राइट। तो उससे क्या होता है, अभी जैसे हमारे टीम में एक हमारे लीडर है, उनकी बेटी डायटिशियन पढ़ रही है कॉलेज में। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी बुक्स मुझे दिखा और मेरी बुक्स, दोनों को कंपेयर किया। एनएचआई में ऑलमोस्ट उसका बैचलर का कोर्स हमको सिखाया है, ऑलमोस्ट पूरा, मतलब 90% कोर्स एनएचआई में वो डायटिशियन का बैचलर का कोर्स है। कितना अमेजिंग थिंग है, वो ही लैंग्वेज, वो ही वर्ड्स, मतलब इतना सुपर सिखाया था हमको। तो बहुत ही, मतलब न्यूट्रीलाइट और एमवे मतलब इतना कुछ हमारे लिए कर रही है। कोई आपको ऐसा इतने फ्री में कोई इतना नॉलेज कोई नहीं देता इधर, राइट। तो हमको मिला है, तो उसको आप टेक इट ग्रांटेड मत लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए और सीखिए। इसकी वजह से मुझे क्या फायदा मिला कि आज बड़े बड़े लोग जब डाइट कंसल्टिंग करते हैं ना, तो मेरे सामने बैठते हैं, तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनके क्वेश्चन पूछने के सामने मेरे दो आंसर हो जाते हैं नॉलेज की वजह से। उनको कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, इनके पास बहुत नॉलेज है। वो बोलेगी ये है तो उसका रीजन मैं ऐसे ही बता दूंगी, तो वो पता चल जाता है, राइट। तो ये सब चीजें होने से आप प्रोफेशनली बिजनेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और हमारा तो गोल है कि हम लोग 10,000 पर्सनल पीवी खुद करें। टीम में से तो होगा, लेकिन 10,000 पर्सनल पीवी खुद करना है। अभी भी हम 1,000 2,000 पीवी ऐसे ही कर देते हैं, right? तो
आप भी सोचे कि जो ये मैंने क्या सोचना है कि जो मेरे हाथ में है ना, वो मुझे किसी की डिपेंडेंट में नहीं रह, मुझे बिजनेस करना है, रिटेल करना है, उसमें मैं किसी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, वो मुझे खुद को करना है। तो उसमें क्या सोचने का, खुद को जो करना है वो कर डालना है, ज्यादा करो, राइट। ऐसा मेंटालिटी से हम लोग करते हैं, और आज भी कंपनी हमें इतना अच्छा सपोर्ट देती है। आज भी इतने सारे प्रोग्राम्स, हम जो भी डिमांड करें वो कंपनी हमारे लिए करती है, राइट। और हमने ये सारी चीजें हमारी टीम में और भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। हम महीने में एक बार पूरे टीम के लोग खाना बना के घर, मेरे घर पे लेके आते हैं, फिर हम लोग साथ में खाते हैं डिनर। फिर खाना खाने के बाद सब गपशप करते हैं, बिजनेस की टॉक, गपशप में हमारे साथ तो बिजनेस की टॉक होती है, तो वो होती है, और बिजनेस भी बिल्ड होता है, एंजॉयमेंट भी होता है। महीने में एक बार हम लोग सब बाहर पिकनिक पे चले जाते हैं, टीम वाले। हमारा बिजनेस में ही जो ग्रुप है, वही हमारा फैमिली है, वही हमारा फ्रेंड सर्कल है। इतना मजा आता है सबको। मतलब कोई ऐसा शायद डिमोटिवेट होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, इधर आके सब मोटिवेट होके चले जाते हैं, राइट। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सब पॉजिटिव लोग, किसी को कोई भी बुरी आदत नहीं है ग्रुप में। और जैसे बोलते हैं ना, हमको हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं। तो भगवान पे ट्रस्ट रखना है कि हमको हमारे जैसे लोग मिलेंगे, लेकिन हमको कैसा बनना है पहले हमें सोचना है और बनना है, फिर हमको हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे, राइट। बहुत ही वंडरफुल बिजनेस था इसमें हमारे। मैंने बताऊं तो मेरे बच्चों ने भी बहुत इस बिजनेस में रोल किया है। मैंने कभी भी अपने बच्चों के सामने देखा नहीं, उनको बड़े होते भी नहीं देखा। मेरा छोटा बेटा तो बाद में बॉर्न हुआ था बिजनेस में आने के बाद। तो मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं सेमिनार फंक्शन में जाती थी, और मैं ऐसा सोचती थी कि मैं तो पॉजिटिव ले रही हूँ, ये भी पॉजिटिव ले। और आज उसका पावर ये है कि मेरे दोनों बच्चे कभी टीवी नहीं देखते हैं। मेरे दोनों बच्चे हर चीज में मतलब हेल्थ एडवांस है, कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस भी उतने ही है। और हमसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता कि ये करना है, नहीं करना है, ऐसा करना है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही। और मैं घर में लॉक करके जाती थी छोटे छोटे बच्चों को। हमारे कई बार रिलेटिव बोलते थे कि आप कैसे हो बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो फिर कभी कभी बच्चों को बोल दिया था कि जब किसी का फोन आए तो बोल देना कि हम लोग यहीं पे गए हैं, अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, किसी को बोलना मत हम बाहर गए, राइट। तो इस तरह से बच्चों को छोड़ के जाते थे। और आज हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे लेवल से अपने पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बेटी जॉब कर रही है, और आज बोल रही है कि मम्मी अभी आपने बहुत काम किया ना, अभी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने और संजय ने डिसाइड किया है, जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे, अपने लिए करेंगे फिर लोगों के लिए करेंगे, राइट। तो बहुत ही वंडरफुली बिजनेस को बिल्ड करना है। आप सबको मैं यही होप देना चाहती हूँ कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, जिसे बोलना भी नहीं आता था, जो मतलब कुछ भी मतलब व्हीकल नहीं था, कुछ भी